Hello बच्चों, let's read the question. The question says if 0.1 molar solution of glucose and 0.1 molar solution of urea are placed on two sides of the semi-permeable membrane to equal heights, then it will be correct to say that there will be no net movement across the membrane. Glucose will flow towards glucose solution. Urea will flow towards glucose solution. Water will flow from urea solution to glucose. बच्चा वो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहना चाहता है? वो इस क्वेश्चन में आपसे ये कहना चाहता है कि मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन, एक यूरिया का सॉल्यूशन है। वो मैंने कंटेनर में डाला और दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इक्वली हाइट पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो वो कह रहा है इसमें क्या होगा, मतलब इसमें हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि कोई मूवमेंट नहीं हुआ क्रॉस मेम्ब्रेन, या ग्लूकोज से विल मतलब ग्लूकोज के जो ग्लूकोज के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन में, यूरिया विल फ्लो टुवर्ड्स ग्लूकोज सॉल्यूशन, या वाटर, हर सॉल्यूशन है तो वाटर प्रेजेंट होगा एज अ सॉल्वेंट के तौर पे, तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम यूरिया सॉल्यूशन टू ग्लूकोज। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले तो बच्चा हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बच्चा इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस कह लो। ठीक है, अब ये ऑस्मोसिस क्या होता है बच्चा? ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जब भी जो पार्टिकल्स है वो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, मींस जो आपका मतलब जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस रिजल्ट इन द डिलीशन ऑफ मोर concentrated solution. ठीक है, the process continue until the concentration in two solution become equal. ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक ये कंसंट्रेशन दोनों साइड पे इक्वल ना आ जाए। ठीक है, कंसंट्रेशन दोनों साइड पे इक्वल ना आ जाए। ठीक है, ये है। तो ऑस्मोसिस बेसिकली प्रोसेस है जिसमें क्या होता है लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर पे जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं। ठीक है, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की ओर चले, ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो इसमें क्या है, हमें पता है मेरे पास दो कंटेनर है, मेरे पास दो कंटेनर है, उनको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से मेरे पास दो कंटेनर है जिसमें क्या है उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट आउट किया गया है। यहाँ पे मेरे पास ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और यहाँ पे मेरे पास यूरिया का सॉल्यूशन। बच्चा यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और यहाँ पे कितनी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। ठीक है, क्लियर। अब अभी हमने ये देखा है जो आपका ऑस्मोसिस होता है, जो ऑस्मोसिस है, osmosis process in which lower osmotic pressure move to higher osmotic pressure till the concentration will equal in both sides. बेसिकली ऑस्मोसिस का मोटिव क्या है? दोनों साइड पे कंसंट्रेशन को इक्वल रखना। पर बच्चा यहाँ पे भी 0.1 मोलर है, 0.1 मोलर है, यहाँ पे भी 0.1 मोलर है। जब दोनों साइड पे कंसंट्रेशन 0.1 मोलर हो गई है तो वो क्यों प्रोसेस करेगा? फ्लो तो होगा ही नहीं पार्टिकल। जब दोनों साइड पे कंसंट्रेशन सेम है, हाइट सेम है दोनों की, तो कोई मूवमेंट नहीं होगा पार्टिकल का।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. देयर there will no there will no net movement there will be no net movement across the membrane because both sides have equal concentration of solution. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन. हेंस द करेक्ट ऑप्शन is A. I hope you understand. Best of luck.